नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी का तंज। बीजेपी नेता केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस कर रही राजनीति, घटना को विपक्षी दल कर रहा उत्तेजित। कबीरधाम जिले में आपस में भिड़े दो कांग्रेसी नेता। जिला कांग्रेस कार्यालय में देखने को मिली आपसी कलह, मंच पर हुई कहासुनी। जांजगीर में अपर कलेक्टर ने योग दिवस के संबंध में की बैठक। सामूहिक योगाभ्यास का किया जाएगा आयोजन। कलेक्टर ने लोगों से की हिस्सा लेने की अपील। झाबुआ में यातायात जागरूकता पर दिया जा रहा ध्यान। पुलिस कप्तान के मार्गदर्शन में करवाए जा रहे कई कार्यक्रम। गहरी काली फिल्म लगाकर घूम रही गाड़ियां। और सीहोर में ग्रीष्मकालीन शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित। बच्चों को सिखाई गई विभिन्न कलाएं। पुलिस परिवार के बच्चों को कराया गया थाने का भ्रमण। और चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर रायपुर, कोरबा और कनकुरी में मॉडल श्रम अन्य केंद्र शुरू होंगे, जिसके तहत श्रमिकों को किफायती दर पर भोजन मिलेगा। श्रमिक योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रमिकों को 100% पंजीयन कराना होगा और इसकी जानकारी श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने की है। श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मॉडल श्रम अन्न केंद्र रायपुर के तेलीबाधा, कोरबा के नगर निगम, बुधवारी, टंकी और कुनकुरी में स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 जिलों में 24 जगहों पर श्रम अन्न केंद्र संचालित हो रहे हैं। योजना का विस्तार करते हुए 13 जिलों के 27 स्थानों पर नवीन श्रम अन्न केंद्र शुरू किए जाएंगे। तो वहीं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विगत दिनों लोधी रोड दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुई। इस अवसर पर वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन शशिकांत शर्मा ने कहा कि अभी तक देश में केवल 7 राज्यों में ही ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना की गई है। वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करेगी कि देश के सभी राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड और परशुराम भवनों की स्थापना की जाए। तो वहीं 10 जून को हुई बलौदा बाजार की घटना को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश के विभिन्न जगहों पर बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। ऐसे में रायपुर राजधानी में यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस पार्टी के कई बड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के सांसद ज्योत्सना महंत भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। इस प्रदर्शन को लेकर पार्टी का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से प्रदेश में चरमरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस मामले की सही जांच नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी जांच समिति गठित की और इस मामले पर बीजेपी लगातार सियासत करते हुए नजर आ रही है। में 10 जून को जो घटना हुई थी, जिसमें एसपी कार्यालय को फूंका गया था, उसके पश्चात देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार राजनीति करती नजर आ रही है। वहीं देखा जाएगा कि इस घटना को लेकर यहाँ पर खड़े रायपुर राजधानी में यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी तमाम नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर मौजूद है और सभी कार्यकर्ता नेतागण यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि आज यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही में बलौदा बाजार में भी देखा जाएगा कि एक बड़ा प्रदर्शन आज किया जा रहा है। उसके साथ साथ देखा जाएगा हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। प्रभु जी, आज देखा जा सकता है बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस घटना को मजाक में ली है और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि घटना एक जांच करा रहे 5 समितियों से और उसके परे भारतीय जनता पार्टी की संगठन जांच कर रही है। क्या सरकार के ऊपर विश्वास नहीं है? हम लोग 1947 से लेकर आज तक न जाने कितनी सरकारें देखी, लेकिन इस सरकार जैसी सरकार हम लोगों ने नहीं देखा। सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है, गोल मोल करके लीपापोती करना चाहती है। इस घटना में जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको पकड़ करके खाना पूर्ति कर रही है। एक दहशत का वातावरण
सरकार बनाने का प्रयास कर रही है, उसी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का लेकिन कहना है कि सियासत करने की कोशिश जो है कांग्रेस इस मामले पर करे। सियासत हम लोग कर रहे हैं कि उन लोग कर रहे हैं? वो तो सियासत भी कर रहे हैं और मजाक भी कर रहे हैं। मतलब ये चीजें होती क्या कि पूरी सरकार इसमें मानिंद है कि विधायक इस्तीफा दे दे, विधायक मंत्री पद छोड़ दे, पूरी सरकार इसी में संलिप्त है। आप देख रहे हो जगह जगह इतनी। आज रायपुर शहर में कल रात को 4 चाकूबाजी घटना हुई। उधर मजा ले रहे हैं, मंत्री पद रहेगा कि जाएगा, विधायक इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। ये शहर की सुर्खियां हैं, ये सरकार की सुर्खियां हैं। तो ऐसे से सरकार से बहुत ज्यादा कोई उम्मीद आम आदमी नहीं लगा रहा है। हमारी जांच कमेटी बनी हुई है, माननीय भूपेश बघेल जी ने स्वयं जाकर के वहां लोगों से पूछा है और अब दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। ये अनावश्यक लोगों को फंसा करके खाना पूर्ति जो कर रहे हैं उसका खुलासा बहुत जल्दी हो जाएगा। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है प्रमोद दुबे जी ने भी बताया कि यहाँ पर लगातार सियासत जो है, उनका कहना है कि देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है। सुर्खियों में जो खबर निकलकर सामने आती है वो बृजमोहन अग्रवाल की आ रही है, क्योंकि वो उन्होंने जो है अपना विधायक पद छोड़ दिया है। उसके साथ साथ देखा जा सकता है कि इस मामले को लेकर कई बड़े जो बातें हैं वो कोई भी नहीं करता नजर आ रहा है। ये घटना क्यों हुई थी, इसके पीछे का कारण क्या है, दोनों ही देख सकते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी जो है एक बहुत अच्छी समिति बना ली। उसके पश्चात देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनाई थी, हालांकि उसने अभी तक रिपोर्ट जो है वो नहीं दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कल गई थी बलौदा बाजार में, उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद देखा जाएगा कि उसकी जो रिपोर्ट है जल्द वो सौंप देंगे और उसके साथ सरकार जो जांच कर रही है उसकी रिपोर्ट भी जल्दी सामने आएगी। ये जो घटना थी वो क्यों हुई और इसमें जो कुछ लोगों को कहना है कि असामाजिक तत्व इसमें शामिल थे, उसके पश्चात इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, वो है कि नहीं आप देख सकते हैं। इस ओर आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। तमाम नेता जो है वो यहाँ पर बैठे हुए नजर आए हैं और साथ ही में देख सकते हैं कि बातचीत लगातार चल रही है और पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से इस मामले को लेकर के सियासत जारी है। देखने वाली बात यह है कि ये जो सियासत है वो कब तक चलती है और ये धरना प्रदर्शन जो है उसका कितना असर सरकार पर पड़ता नजर आता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ करिश्मा सोनी, साधना प्लस न्यूज, रायपुर। तो वही कांग्रेस पार्टी बलौदा बाजार में हुई घटना को लेकर पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रही है, जिसे लेकर के मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पटना ये जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो घटना हुई है उनको उत्तेजित करने वाले विपक्षी दल है। जांच में जो दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोबारा इस तरीके की घटना ना हो, इस पर सरकार का प्रयास रहेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी जनता को भड़काने का काम करती है और इस मामले पर राजनीति कर रही है। बलौदाबाजार की जो घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं न कहीं से इनको उद्वेलित करने वाले में विपक्षी दल का महत्वपूर्ण रोल रहा है और अभी उसकी पूरी जांच हो रही है और जांच में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कानून से कोई नहीं बच सकता और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इस पर पूरी सरकार का प्रयास है। कांग्रेस जिसमें पूरे प्रकरण को लेकर के अभी यहां पूरे प्रदेश में जो प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, ये वही लोग तो थे जो कहते हैं वहां पर बलौदा बाजार में पीछे से उनको सपोर्ट किए, उनको भड़काने का काम किए और अब पूरे मामले को लेकर के वो राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन भविष्य में जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री विजय शर्मा जी, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि इसमें कोई भी आरोपी को
तो वही बलौदाबाजार जिले के ग्राम महाकोनी में जैद खान के अपमान और तोड़फोड़ के मामले में कांग्रेस कमेटी ने धरना प्रदर्शन कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण सामाजिक संगठनों ने आयोजित रैली के दौरान उग्र प्रदर्शन किया, जिससे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित परिसर में भारी आगजनी हुई और इस घटना में सैकड़ों पहिया और 2 पहिया 4 पहिया वाहनों और शासकीय संपत्ति को भारी क्षति पहुंची है। सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामियों और लाचार कानून व्यवस्था के चलते आम जनता और निर्दोष लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। समाज की जो आस्था का केंद्र है जैतकम, असामाजिक तत्वों के द्वारा उसे तोड़ा गया। उस मांग को लेकर समाज के द्वारा लगातार प्रशासन शासन के पास में अपनी मांग रखी कि जो भी असामाजिक तत्व है उन पर कार्रवाई हो, सीबीआई की जांच हो, उचित जांच किया जाए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव जी की सरकार ना जांच किया ना कोई कार्रवाई की, जिसको लेकर शांतिपूर्ण तरीके से समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और उस दौरान लाठीचार्ज भी हुआ। और इतनी बड़ी घटना जो देश में पहली बार कोई कलेक्टर जला, तो जब कलेक्टर जल सकता है तो यहाँ का आम आदमी कहाँ सुरक्षित रह सकता है। इसी का नतीजा है कि बस्तर के आदिवासी मारे जा रहे, जेलों में भेजा जा रहा है। ये विष्णुदेव साय जी को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी उत्तर प्रदेश से देश के करोड़ों किसानों के खाते में सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त राशि हस्तांतरित की है। कबीरधाम जिले के ग्राम निवारी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हस्तांतरित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें जिले के हजारों किसान शामिल हुए। पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 1,15,614 कृषकों के खाते में 23 करोड़ 46 लाख की राशि स्थानांतरित की गई। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से कृषकों से संवाद भी किया उन्होंने, और सांसद संतोष पांडे ने संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन किसानों की खुशहाली और उनकी प्रगति के लिए ऐतिहासिक दिन साबित होगा। आज हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त आज प्रधानमंत्री जी ने जारी की है और डबल खुशी की बात यह है कि छत्तीसगढ़ की बात करो चाहे भारत की बात करो, कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारा राज्य है। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली राशि अभी डायरेक्ट जो खाते में आई है वो किसान सम्मान निधि की, तो निश्चित ही ये चीज दर्शाता है कि मोदी जी किसानों को लेकर के कितने संवेदनशील हैं। और मैं बताना चाहूंगी, अगर मैं कबीरधाम जिले की बात करूं, आज मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। लोहारा ब्लॉक में आज मैंने बैठक ली है जनपद में, और वहां पर जो रिस्पांस आ रहा था कि लगातार किसान इसके लिए वेट करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट के लिए, उनको उत्साह है और साथ में खुशी भी है कि 3 इंस्टॉलमेंट में 2 हजार रुपए करके 6,000 उनके खाते में आते हैं। तो मैंने अधिकारियों से बात की है, काफी बड़ी संख्या में कबीरधाम जिले में, चाहे पंड्रिया ब्लॉक की बात करूँ, कवर्धा ब्लॉक की, लोहारा में ब्लॉक की बात करूँ, लगातार किसान सम्मान निधि किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रही है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक किस्त 20,000 करोड़ का है और इस देश के लिए, किसानों के लिए ये बहुत ही उत्साह पैदा करने वाला होता है। आज जब हम खाद बीज की जब जरूरत पड़ती है खादों बाटी की, तो अभी ऐसे समय में देना ये हम सबको लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। और 349 करोड़ 348 करोड़ लगभग समथिंग ऐसा है, तो ये राशि कवर्धा के लिए मिला है। तो वहीं जिले के पुलिस कप्तान पदम विलोचन शुक्ला निरंतर यातायात जागरूकता पर ध्यान दे रहे हैं। इसके लिए उनके मार्गदर्शन में कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, लेकिन मातहत कर्मचारी अपने पुराने ढर्रे पर कार्य कर रहे हैं। इसका उदाहरण झाबुआ में गहरी काली फिल्म और हूटर लगाकर घूमते 4 पहिया वाहनों को देखकर महसूस होता है। जिले में काली फिल्म लगाकर गाड़ियां बेरोक टोक घूम रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 4 पहिया वाहनों में विजिबिलिटी होना चाहिए ताकि अपराध पर नियंत्रण हो सके, परंतु इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
हालत तो ये हो गई है कि लगातार कार्रवाई करने के बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। और देखिए, राजवाड़ा चौक जहां पर यातायात थाना स्थापित है और वहां से दिन भर ऐसे 4 पहिया वाहनों का आना जाना लगा रहता है। और इस विषय पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पिगेल कुर्बे जी से चर्चा में उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जाती है, नियमानुसार जो भी उचित होगा वो किया जाएगा। हमारे यहाँ से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शहर में बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे है, इसलिए सभी पे नज़र रखी जाना तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने कहा है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इस पे भी हमारी जो नज़र है और उस पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये सब एक जागरूकता का प्रश्न है, तो लोग स्वयं भी जो है जितने यातायात के नियमों का पालन करेंगे उतना ही ज़्यादा सुरक्षित यातायात होगा और अन्य लोगों को भी जो है दुर्घटना से बचाया जा सकेगा। और इस चीज़ को लेकर के हम न केवल काली फिल्म या हेलमेट अकेले की बात करें, हम अन्य चीज़ों पे भी इसकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे यातायात की जो मीटिंग होती है जिला स्तर पे, तो उस पे भी हमने अनेक स्तर पे जो है इसको ठीक करने के लिए कोशिश किया है। जैसे कि अभी शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने वाले हैं, तो इस दौरान बच्चों के बीच में भी जाकर के हम लोगों को बताएंगे, आपका आम पब्लिक है उनके बीच में भी जाएंगे। और अभी क्या है कि बारिश का समय भी प्रारंभ होने वाला है, तो इस दौरान भी कई सड़क दुर्घटनाएं ऐसी होती है जिसको लेकर के क्या है कि छोटी छोटी असावधानी जो है आम आदमी से भी होती है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता होती है। तो दोनों ही प्रकार की चीज़ों पे हमारा बिल्कुल ध्यान बना हुआ है और इसको लेकर के हम यातायात को व्यवस्थित पूरे जिले के लिए कर रहे हैं, न केवल झाबुआ के लिए। तो वहीं अंबिकापुर में इन दिनों अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस को जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने अंतर्राज्यीय अरबों आरोपी के कब्जे से 3000 नग अवैध प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया है। गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोगों की अवैध गतिविधियां शहर में पाई जा रही है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर नशीला इंजेक्शन तस्करी करने वाले आरोपी की गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और देखिए, इस पूरे मामले में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं शिवपुरी जिले के बैराड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ऊंची बरोद गांव में जमीनी विवाद के चलते पड़ोसियों ने एक युवक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं इस मामले में बैराड थाना पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ बैराड थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मृतक के परिजनों ने बैराड थाने में सुनवाई न होने के चलते शिवपुरी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती आवेदन दिया है और हत्या वाले अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव में उनके खेत के नजदीक दूसरे व्यक्ति का खेत है, जो कि फर्जी सीमांकन करवाकर मृतक के खेत में अपनी जमीन बता रहा है, जिसकी शिकायत मृतक राम स्वरूप उर्फ भूरा प्रजापति ने एसडीएम पोहरी को की थी। इस बात से देखिए, नाराज आरोपियों ने राम स्वरूप उर्फ भूरा को घेर कर उस पर हमला कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो गया और जिसे शिवपुरी चिकित्सालय में लेकर आया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक विवाद में 2-3 बेर जमीन नप गई हमारी, पहिने न पवा ली पंडित ने जमीन हमारी अपैये नहीं नापतू हमैया नापतू सीमांकन करवाया थे। वो चीरागाड़ में गऊ गिद्दावल घनश्याम माता दी। अच्छा मन चीरा नहीं गाड़ लेते, फिर न मार पीट करते गिद्दावल न ठोक दो। कौन को मारा? मम्मी मोड़ा। हाँ, माता दी ने मारा पीट कर दी और गिद्दावल ने ठोक दो। फिर क्या हुआ? लड़का तो बैंकर को मत गाल कर लाए, घर बाकी दम टूट। कोई हमारी बेड़ार में कोई सुनवाई नहीं है। अस्पताल में लाए लड़के को तुम? अस्पताल में लाए, मारा वो तो बैंक खत्म है होगा।
तो इस सरगुजा पुलिस लगातार जारी अभियान ऑपरेशन विश्वास के तहत अपराधों में संलिप्त आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है और इसी कड़ी में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ किया। पूछताछ में आरोपी ने घटना के अंजाम देने के लिए स्वीकार किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं बीते दिन सतना रेलवे ट्रैक में कटकर जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों ने जैतवाड़ा में हंगामा मचा दिया और सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में चित्रकूट के बीजेपी विधायक श्री शामिल हुए और उन्होंने सहायक उपनिरीक्षक मुकेश सुमन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक पुष्पेंद्र प्रजापति नाम के युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की थी। परिजनों की माने तो बीते 14 तारीख को सहायक उपनिरीक्षक ने अपनी मोटरसाइकिल लेकर युवक से शराब मंगाई थी। इस दौरान वाहन मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद सहायक उपनिरीक्षक द्वारा मृतक से न केवल मारपीट की गई बल्कि वाहन बनाने में हुए खर्च की वसूली का दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसके चलते पुष्पेंद्र ने आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि इस मामले में एसपी आशुतोष गुप्ता ने सहायक उपनिरीक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन युवक का शव जैसे ही गृह गांव पहुंचा, उसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। मुख्यमंत्री से बात हुई, कलेक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा हमको 15-20 हजार रुपए दे सकते हैं अधिक से अधिक रेड क्रॉस से, उससे ज्यादा अधिकार है नहीं। मुख्यमंत्री से काफी प्रयास था बात हो जाए, तो अब अच्छी व्यस्तता है। अमरवाड़ा गए थे वो, और शायद वहाँ फार्म भरना था, तो कई बार बात हुई, अभी उनसे बात हो पाई। तो बताया मैंने दोनों घटनाएं। उनकी मांग है कि हमारी गरीब आदमी तो आई है, मदद की जाए। तो कम से कम वो तो 50 मांग रहे हैं, पर 50 संभव नहीं है, पर कम से कम 10 लाख रुपए उनको दीजिए गरीब आदमी के लिए। उन्होंने कहा मेरी तरफ से घोषणा कर दीजिए कि मैं 5 लाख रुपए उनको दूंगा, पहली बात। दूसरा, चूंकि कलेक्टर साहब से बात किया, गरीब आदमी है वो, इनसे ज्यादा हमदर्दी मुझे है। मैं 12 महीने गरीबों के बीच में ही काम करता हूँ। कोई भगवान और ये इधर क्या नाम है आपका भंडारा और कथा करने नहीं जाता, इन्हीं सेवा करता हूँ 12 महीना। 5 दिन पहले भी गया था गलबल में। तो मुख्यमंत्री सभी में भोपाल जाऊंगा निवेदन करके कि गरीब आदमी है, कुछ और दे देंगे 2 लाख रुपए तो उसका हित हो जाएगा। इसी गारंटी नहीं लेता मैं, 5 की गारंटी लेता हूँ। जीआरपी में एक मर्ग कायम हुआ था जो यहाँ गलबल निवासी जैतवाड़ा अंतर्गत थे, जिसमें उनके परिजनों द्वारा पुलिसकर्मी जो कोतवाली में तैनात हैं उनके खिलाफ कुछ आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में लोग यहाँ बैठे हुए थे। इसमें एक जांच गठित की गई है और जांच बिल्कुल निर्धारित समय सीमा के अंदर 2-3 दिन में के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार सर मृतक के परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं उस पर। जो जैसा आपको बताया है कि सभी जितने भी एंगल्स हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, अन्य प्रकार के साक्ष्य हैं, सभी संकलित किए जाएंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे। तो वहीं अटेर महिला जनपद अध्यक्षा के पुत्र विकास शर्मा पर शासकीय कार्य में बाधा डालने को लेकर अटेर जनपद सीईओ राजभर पटेल ने एफआईआर दर्ज करा ली है। आपको बताते चले कि विगत 5 वर्षों से अटेर विधानसभा राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। तो वहीं एफआईआर दर्ज होने पर भिंड जिले में सियासत गर्मा गई है, जिसको लेकर ब्राह्मण महासभा संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं संगठन के लोगों ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मांग की है। क्या कुछ सुनिए। ये जो जनपद अटेर में पदस्थ विकास शर्मा के ऊपर अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज हुई है, उसी बात को लेकर ब्राह्मण समाज के लोग आज एक ज्ञापन देने आए थे, जिसमें उचित कार्रवाई करने एवं जांच कराकर पुनः इसमें विवेचना कराने का आग्रह उनके द्वारा किया गया, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उस पर हमने डीएसपी हेडक्वार्टर को जांच के लिए आदेशित किया। हमारे विकास शर्मा जो उनको सीओ साहब ने उनको गलत तरीके से उनको ऊपर एफआईआर की गई है, उस एफआईआर को गलत तरीके की है और जो विकास शर्मा जी काम करते हैं उसमें अड़बंगा लगाते हैं, उनकी फाइलों को दबाने का काम करते हैं और
जो भी काम विकास करना चाहते विकास शर्मा जी, तो उसमें अड़बंगा ला के और फाइल दबाते हैं। इसलिए हम सब ब्राह्मणों में पता चला है कि विकास शर्मा को फर्जी FIR की गई है, उस FIR तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। नहीं हम सब लोग ब्राह्मण इकट्ठे होकर भिंड से लेकर भोपाल तक आंदोलन करेंगे और हमारे ब्राह्मणों में आक्रोश है इस बात। ब्राह्मण अंतर्राष्ट्रीय संगठन ट्रस्ट के जिला उपाध्यक्ष विकास शर्मा जी पर अकेली सीओ ने फर्जी FIR दर्ज कराई है। उनके साथ अन्य जनपद सदस्य भी थे। जनपद सीओ पिछले 1 साल से भ्रष्टाचार में लिप्त है। विकास शर्मा द्वारा उनकी लड़ाई कलेक्टर ऑफिस से लेकर आयुक्त ऑफिस तक और SP ऑफिस तक बराबर होकर लड़ाई लड़ी गई और इसमें शासन द्वारा जारी सिद्ध हुआ है कि जनपद पंचायत सीओ राधाधर पटेल जी दोषी पाए गए हैं। उनके FIR की सिफारिश भी की है और मध्य प्रदेश शासन के पंचायत मंत्री ने, जो पूर्व मंत्री अभी हो गए हैं, उन्होंने इसकी सिफारिश भी की, उन पर FIR कराई जाए, उक्त कार्रवाई की जाए, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी को लेकर इसी सब घटनाक्रम में विकास शर्मा के ऊपर FIR करा दी गई है, क्योंकि वो इसमें दबाव में आकर सारे सही पड़ते जो खुल रही हैं उनको दबाने का काम करने की FIR की गई है। किस तरह की FIR कराई गई है? विकास शर्मा के ऊपर मारपीट की FIR दर्ज कराई गई है, साजिश कार्य में बाधा वगैरह ये सब कुछ लगाई। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती। काजू, बादाम, किशमिश, मेवे खाते हैं, दूध, घी, अंडे, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पीते हैं, तो भी कुछ असर नहीं होता। तो हमारी सन्यासी आयुर्वेदा की दवा का इस्तेमाल करें और 15 दिन के अंदर फर्क देखें। इससे आपकी भूख बढ़ेगी, खाया पिया सही से लगेगा, नया खून बनेगा, हड्डियों में जान आएगी, वजन बढ़ेगा, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आएगी और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ 600